दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको अगर आप अप्रैल माह में लगाते हैं तो आने वाले दिनों में उन सब्जियों से आपको काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल सकते हैं। साथ ही उन सब्जियों को लगाने के सही तरीके के बारे में भी बताऊंगा, उन सब्जियों से किस तरह से आप शानदार उत्पादन ले सकते हैं। हालांकि इस साल टेम्परेचर जो है फिलहाल काफ़ी कम है, तो हालांकि आप अगर अप्रैल माह में उन सब्जियों को नहीं लगा पा रहे हैं तो मई के पहले सप्ताह तक भी आप उन सब्जियों को आसानी से लगा सकते हैं। तो कौन कौन सी सब्जियों को आप इस समय पर लगाकर काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं, कौन सी सब्जियों से आने वाले दिनों में अच्छे मंडी भाव मिलेंगे, कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप अप्रैल माह में आसानी से लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो सब्जियां आसानी से ग्रो भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जिन सब्जियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा उन सब्जियों से उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा और मंडी भाव उन दोनों ही सब्जियों से आपको काफ़ी शानदार मिलेंगे। कम से कम 50, 60, 70 रुपए तक उनके आपको मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन काफ़ी शानदार निकल के आ जाएगा। इसके चलते उन दोनों फसलों से आपको काफ़ी शानदार मुनाफा निकल के आ सकता है अगर आप इस समय पर उन सब्जियों को लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि उन दोनों सब्जियों की आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। चाहे तो अगर आपके पास ज़मीन कम है, एरिया अगर आपने कम रखा है, तो आप उन दोनों सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग से भी आपको उनसे काफ़ी शानदार मुनाफा मिल जाएगा, उत्पादन भी काफ़ी शानदार निकल के आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे भिंडी की फसल के बारे में। अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक आप भिंडी की फसल जो है आसानी से लगा सकते हैं। लगाने का सही तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इसके लगाने के सही समय के बारे में। तो भाई आप भिंडी की खेती अगर करना चाहते हैं तो फरवरी माह से लेकर और अप्रैल माह तक कभी भी आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। और अगर टेम्परेचर ठीक रहते हैं, जैसे इस साल की बात करें तो अभी जो है फिलहाल टेम्परेचर कोई ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, तो आप जो है अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह या फिर मई के पहले सप्ताह तक भी जो है भिंडी की बुआई कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तब तो आप मई के पहले सप्ताह में आप इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके बाद में जो है थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी आती है। सिंचाइयाँ वगैरह आपको जो है थोड़ी सी मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। हालांकि अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर 32-35 डिग्री तक है तो आसानी से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों भिंडी की फसल से जबरदस्त मुनाफा लेने के लिए यहाँ पर मैं आपको बोनस में 2-3 टिप्स दे देता हूँ, उस तरीके से आप भिंडी की खेती करें। बुआई से पहले सबसे पहले आपको जमीन की तैयारियां जो है वो काफी सही तरीके से करनी होंगी। गर्मियों में अगर आप इसकी बुआई कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसका उत्पादन लंबे समय तक लेना है और बारिश के दिनों में भी आपको भिंडी से उत्पादन मिलता रहेगा, तो ज्यादा बारिश की वजह से जो है फंगस वगैरह की जो दिक्कतें होती है वो काफी ज्यादा आती है भिंडी की फसल में। तो गर्मियों में आप इसकी गहरी जुताई करें बुआई से पहले और उसके बाद में 2-3 कल्टीवेशन करके और उसके बाद में भिंडी की बुआई करें। बुआई आप देसी हल से कर सकते हैं या आप कल्टीवेटर से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। और बीजों की बुआई से पहले आपको सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में अपने खेत में जरूर डाल देनी है। गोबर की खाद अगर आप डालेंगे तो आपकी भिंडी की जो फसल है वो आपको लंबे समय तक अच्छा उत्पादन देती रहेगी, क्योंकि सड़ी हुई जैविक खाद अगर आप अपने खेत में डालेंगे तो मिट्टी में उर्वरकता लंबे समय तक बनी रहेगी, जिससे आपकी भिंडी लंबे समय तक आपको काफी शानदार उत्पादन देती रहेगी। तो सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अच्छी मात्रा में डालनी है और उसके बाद में 50 केजी डीएपी और 30 केजी एमओपी पोटास आपको आखिरी जुताई से पहले अपने खेत में बिखेर कर और आखिरी जुताई करनी है और उसके बाद में अपने भिंडी की जो है वो आपको बुआई कर देनी है। भिंडी की बुआई करते समय आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 6 से 7 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है। इससे कम दूरी आपको नहीं रखनी है, क्योंकि नंबर्स ऑफ प्लांट अगर ज्यादा हो जाएंगे तो आपका भिंडी का उत्पादन आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और उसके बाद में भिंडी जब फ्लोरिंग अवस्था में आए तो जैसे ही फ्लोरिंग अवस्था में आए उससे 5 से 6 दिन पहले आपको एनपीके 1261 का एक स्प्रे जरूर निकाल देना है, ताकि आपको भिंडी की फसल से काफी शानदार उत्पादन मिल सके। और उसी समय पर आपको एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी जरूर निकाल देना है। एनपीके 1261 का आपको स्प्रे निकालना है और स्प्रे में इसकी खुराक आपको रखनी है 70 से लेकर और 100 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। और उसके बाद में आपको एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जो है वो भी जरूर निकाल देना है। ये आपको तब निकालना है जब आपकी भिंडी जो है
फ्लोरिंग अवस्था में आ जाती है। यहाँ पर आपको इंसेक्टिसाइड में जो है लैम्डा साइक्लोथ्रीन प्लस थाइमाथोक्सम ये इंसेक्टिसाइड लेना है और इसका स्प्रे आपको निकाल देना है। 10 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रख के ये स्प्रे निकाल देना है। और उसके बाद में जैसे ही फल बनने शुरू हो जाए उस समय पर आपको एक स्प्रे और निकाल देना है NPK 05234 का। ये स्प्रे निकालने के बाद में आपको आगे और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आपको काफी शानदार उत्पादन भिंडी की फसल से मिल जाएगा। जैसा कि आपको मैंने बता दिया, भिंडी के मंडी भाव तो आपको आने वाले दिनों में काफी शानदार मिल ही जाएंगे। इस समय पर अगर आप भिंडी लगाते हैं तो आने वाले दिनों में मंडी भाव भी जबरदस्त मिलेंगे और उत्पादन भी अगर आप बताए गए तरीके से खेती करेंगे तो काफी शानदार निकल के आ जाएगा। इसी के साथ में आप इस समय पर हरे धनिये की बुआई कर सकते हैं। हरे धनिये के भी गर्मियों में आपको जो है 100-150 रुपए केजी तक के मंडी भाव मिल जाएंगे। काफी शानदार उत्पादन निकल के आ जाएगा और काफी शानदार मंडी भाव मिलने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो काफी शानदार निकल के आ सकता है। क्योंकि दोस्तों हरे धनिये की गर्मियों में जो डिमांड होती है वो काफी शानदार होती है और इस समय पर काफी ज्यादा किसान भाई हरे धनिये की खेती करते हैं और काफी शानदार मुनाफा इससे ले लेते हैं। आप हरे धनिये की बुआई जो है भिंडी के साथ में भी कर सकते हैं, यानी कि हरे धनिये की और भिंडी की आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको भिंडी की बुआई करनी है और उसके बाद में जैसे ही भिंडी का जर्मिनेशन हो जाए उसके बाद में आपको धनिये की बुआई कर देनी है। इससे आपका फायदा यह होगा कि भिंडी के प्लांट जब बड़े हो जाएंगे तो आपका जो धनिया होगा वो लू की चपेट में नहीं आएगी। ज्यादा गर्मियों की वजह से उसकी ग्रोथ में भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उत्पादन आपको काफी शानदार मिलेगा और भिंडी की फसल पर इसका कोई विपरीत असर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है धनिये की वजह से भिंडी का उत्पादन भी काफी शानदार मिलेगा और धनिये से भी आपको काफी शानदार उत्पादन मिल जाएगा और इन दोनों ही फसलों से आपको काफी शानदार मंडी भाव मिल जाएंगे। तो अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह तक आप इन दोनों फसलों की बुआई कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़े हैं तो आप जो है मई के पहले सप्ताह तक भी आप इन दोनों की बुआई कर सकते हैं। आज के वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।